हेलो मेरे प्रिय छात्र, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेसन 12 के प्रश्न देखते हैं जो वृत्त से संबंधित है। जो प्रश्न का आंसर यानी हल थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो हम आप लोग के लिए छोड़ देंगे आधा बना करके, और आप लोग उसको पूरा कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है क्या, अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, इसका त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, तो लगाते हैं फार्मूला 2 इंटू पाई प्लस 2 सॉरी आर इंटू पाई प्लस 2। क्या, आर इंटू पाई प्लस 2। पाई प्लस 2 का मान होता है 36/7, यानी इसको जब भिन्न का जोड़ निकालिएगा 22/7 प्लस 2 तक 36/7 होता है। उसको आर से गुना कर दीजिएगा, यानी आर के मान 7 गुने 36/7, 7 से 7 कट गया तो कितना हुआ इसका आंसर 36। अब दूसरा प्रश्न है क्या, दूसरा प्रश्न है दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो परिधि का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब 2πr/2πr। परिधि का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो देखिए यहाँ 2π से 2π कट गया तो क्या बच गया, r बच गया। r को बोलते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या इतना ही बच गया। और r बच गया r²। तब इसका क्षेत्रफल होता है क्या, πr², यानी त्रिज्या में क्या होता है स्क्वायर। इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 2, यानी 4:9। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 3πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 3πr²। अब है क्या, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है। जिस पर अभी क्वेश्चन हम बनाए अर्धवृत्त की परिमिति यानी πr + 2r, यानी इसी को r इंटू पाई प्लस 2 को हल करके लिखा हुआ है। इसी को आप हल कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा πr + 2r। अब अगला प्रश्न है क्या, ABC एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक त्रिज्या खंड हो जाएगा या अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, या त्रिज्या खंड का लगाइए फार्मूला या अर्धवृत्त का लगाइए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 2 से काट दिए, 10×5 = 50 निकला। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक का दूरी कितना निकला, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से या तो अर्धवृत्त का काट के निकाल दीजिए। ठीक है, तो अर्धवृत्त निकालिएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 पाई के मान 22/7। तब r के मान हमको निकालना पड़ेगा, इसका 10 तो इसका 10, तो इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा √2a, यानी √2a। तो √2a का मान 10, ये व्यास हो गया, आधा करेंगे त्रिज्या हो गया इसका, तो 5√2 ऐसे निकाल दीजिएगा और काट दीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बनाइएगा, इसको नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा फार्मूला से, जो लंबा हो जाएगा, इसमें बनाने में नहीं होता है। किसी वृत्त की त्रिज्या, अगला प्रश्न है क्या, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यानी पहले r था अभी क्या हो गया 3r, तिगुनी कर दी जाए, तो नए पुराने वृत्तों की परिधि कितना हो जाएगा। तो इस जगह 2π r के आरे है, आई हो जाएगा 2π 3r, 2π से 2π कैंसिल, एगो r से एगो r कैंसिल, तो क्या कहता है, तो नया हो गया 3, तो नए एवं पुराने, अब पुराना हो गया 1, यानी 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। जिस हिसाब से हमको कहा जाएगा उसी हिसाब से हम अनुपात को लिखेंगे।
क्योंकि हमको दोनों अनुपात दिया रहेगा, उल्टा भी और सीधा भी। तो हमको जो कहता है उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप तो 2πr बराबर है πr स्क्वायर के। तो पाई से पाई कैंसिल, एक बार से एक बार कैंसिल, तो एक बार का मान कितना हो गया 2, यानी 2 मात्रक। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमाप r इंटू पाई प्लस 2, इसका मान दिया हुआ है कितना 36। हम लोग जानते हैं इसका मान 36 होता है। तो r गुने 36 बराबर 36, तो 36 आएगा, इस पर कट जाएगा, यानी r के मान कितना हो जाएगा 36/7 होता है, 36 से कट जाएगा, यानी r के मान 7 सेंटीमीटर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी वृत्त है, दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका मतलब दिया हुआ है क्या कि पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर बराबर 4/1। पाई से पाई कट गया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ से काट के यहाँ दीजिए चढ़ा, यहाँ स्क्वायर है यहाँ चढ़ा दीजिए, यानी 2:1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कहीं 2:1, यानी 2:1, और उल्टा भी दिया हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि घड़ी के मिनट की सुई वाली द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? तो प्रिय छात्र, हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना बनाएगा? 12 का क्वेश्चन है क्या कि 12 प्रश्न है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है 44, तो बनाते हैं हम लोग, यानी 2πr के मान दिया हुआ है कितना 44, तो 2 से कट गया 22 बार में, और 22/7 r के मान दिया हुआ है 22, तो 22 से 22 कटा तो ये जाएगा ऊपर में, यानी r के मान भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मान कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए ये भी बहुत आसान है, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर का मान दिया 4:9, पाई से पाई काटा, ये स्क्वायर को नहीं भेज दीजिए, ये स्क्वायर को नहीं भेज दीजिए, यानी 2:3 हो जाएगा क्या? सॉरी, ये परिधि नहीं पूछता है, तो r का मान हो गया 2/3, तो परिधि भी वही हो जाएगा, r के मान 2/3 है, तो परिधि क्या होता है 2πr बट्टा 2πr, जो इसका और वही इसका, यानी ये भी इतना ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है परिधि का अनुपात। तो आप 2πr लिखिएगा तो 2π से 2π कट जाएगा, r/r बचेगा, 2:3 बचेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये तो प्रश्न सिंपल है, इसको आप बना दीजिएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर बराबर 4/9, पाई से पाई कट गया, इसका स्क्वायर, तो 2/3 इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो 2/3 त्रिज्या हुआ, तो परिधि हम लोग क्या लिखते हैं 2πr बट्टा 2πr, 2π से 2 कैंसिल, r/r, यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 हो, देखिए उल्टा सरण रहेगा हल वाला, तो हम लोग इसको ध्यान से बनाइएगा, यानी 22/7 गुने r स्क्वायर का मान 154 दिया हुआ है, r स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 154 गुने 7 बट्टा 22 से काटेंगे तो 7 दाम कटेगा, 7 गुने 7, यानी r का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। तो पूछता है वृत्त का परिमाप, r के मान 7 है, तो r के मान 7 है, तो वृत्त का परिमाप यानी 2 गुने 22/7 गुने r से r कट गया 44 सेंटीमीटर। आप लोग निकाल के इसको देखिएगा, जब नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा, ये तो बहुत आसान है, समझ में आ जाना चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा। एक होता है, देखिए वलय क्या होता है, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, बीच के स्थान को वलय कहते हैं। इसमें निकालते हैं क्या
निकालते हैं वलय का क्षेत्रफल, तो आर इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यानी क्या करते हैं, जो हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इसको लेते हैं वर्ग का आर, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तब पाई कॉमन लिख के पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो पाई माइनस बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो है वलय का क्षेत्रफल। यदि वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, और वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर नहीं वृत्त के पाई स्क्वायर और ये हो गया भुजा स्क्वायर, तो उसकी परिमिति का अनुपात कितना होगा, और परिमिति पूछता है ना, तो देखिए 2 पाई आर बराबर इसका परिमिति 4 गुने आर, तब परिमिति का अनुपात पूछता है, तो आर से आर कटा तो 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2। इस सवाल को आप फिर से देख लीजिए, हमसे पूछता है क्या ये तो बराबर है ही, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, परिमिति का अनुपात करेंगे, तो परिमिति निकाल देंगे हम कि 2 पाई आर बराबर 4 आर, ठीक है। तो 4 गुना भुजा होता है इसका परिमाप, इसका 2 पाई आर, तो एक आर से एक आर कटा, तो बस 2 से 2 कट गया, यानी पाई अनुपात 2, क्या होगा इसका आंसर पाई अनुपात 2। तो देखिए इसका सी में है पाई अनुपात 2। प्रश्न संख्या 64 है क्या, 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर का मान है 64, यानी आर स्क्वायर बराबर 64 गुने 7/22, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मान निकालेंगे हम, आप लोग इसका मान खुद से निकालिएगा, आर का मान निकाल करके 64 गुने 7/22 पर निकाल के और उसका दुगुना कर दीजिएगा, व्यास निकल जाएगा, ठीक है। निकाल कर देखिएगा, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए, देखिए पहले वृत्त की परिधि 2 पाई था, अब कितना हो गया 4 पाई, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो जैसे कि पाई स्क्वायर होता है तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और अभी के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है क्या कि 2 पाई से उठाकर 4 पाई कर जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 चौका 16, क्योंकि परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो परिधि में दो गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर होगा, तो 2 का हो जाएगा 4 और 4 का जाएगा 16, यानी कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया। यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो √2 गुने भुजा बराबर 6√2, तो √2 से √2 कट गया, भुजा का मान कितना 6 हो गया, भुजा का मान कितना हो गया 6, तो वर्ग की भुजा का मान कितना हो जाएगा, ओह सॉरी 6 नहीं है 16 है, कितना है 16√2, यानी √2 गुने भुजा के मान है 16√2, √2 से √2 कट गया तो भुजा का मान कितना 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना होगा, जो ऑप्शन में है ही नहीं, 4 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 256 और 4√2 नहीं है, तो आलू इसको बना लीजिएगा। 38 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना होगा, तो आप लोग इस फॉर्मूला से बना लीजिएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5, इससे आप किसका मान निकालिएगा आर के मान निकालिएगा, आर के मान निकाल के डी पूछता है 2 को 8 से गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है।
बस 20 ही प्रश्न था। आप लोग प्रश्न को बस एक बार अपने कॉपी पर क्वेश्चन दे के तेज़ी से बना दीजिए, और जो क्वेश्चन पर लगे इस पर डाउट है कमेंट कीजिएगा, उसको हम ठीक से बता देंगे। तो ये लेसन 12 का वृत्त से संबंधित था, और हम आज ही लेसन 13 का वीडियो बना करके डाल देंगे। आप लोग इसको बस ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाइएगा, यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते हैं, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए अपने दोस्तों को। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है।